अफराद पे ना पहचानो, अफराद की वजह से जो है ना आप मत पहचानो, बल्कि हक को पहले पहचानो और फिर अहले हक को पहचानो। और हदीस रसूल है कि अल हक मा अलियन व अली माल हक। तो एक शेर मौला की शान है कि मौला, इलामा साहब का गालबन शेर है कि मौला तेरे सजदे ने करम कर दिया वरना, मौला तेरे सजदे ने करम कर दिया वरना ये राज न खुलता कि अली कौन खुदा कौन। कुल्ले ईमान नारा हैदरी। जनाब मोहतरम जाकिर अलवै जाकिर यासर गफार। वाजिल फरजा आलम सलवात खानाने तदीर थे। मजमा काफ़ी है, काफ़ी तादाद सादात मोमिनीन करीम करबला दे मातमी अज़ादार मेरे शिया सुन्नी भाई तशरीफ़ फरमाओ। कोशिश करके ख़ानदाने इसमत व तहारत थे जितनी बुलंद आवाज़ पढ़ सको उतनी बुलंद सलवात। अपने अपने मरहूमीन बिलखसूस बानियान मजलिस मलिक साहिबान दे जितने मरहूमीन जहान फ़ानी तो टुर गए, तमाम मरहूमीन दे बुलंदी दर्जात वास्ते भी बावाज़ बुलंद सलवा। सरकार कायम अल मोहम्मद हुज्जत खुदा दे आमद और सलामती वास्ते सलवात का पढ़ो, रल के आवाज़ बुलंद पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह हस्बे मामूल पढ़े लिखे ज़ीरक और मुक़द्दस समात रखने वाले चेहरे तशरीफ़ फरमा। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर नौकरी का आगाज़ चुके ये हैं अयाम सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बगैर एक लम्हा इंतज़ार करवाए एक बहुत खूबसूरत दुआ तो नौकरी का आगाज़ कर रहे हैं इस एतमाद नाल कि मैं जदों भी तुसां शुरफा दे चेहरियां की ज़ियारत का शरफ हासिल किया, मैं जदों भी कोई अच्छी गल की है तुसां हलालियां मवालियां ने सादात ने मैंने कदे मायूस नहीं किया। यकीनन तुहाडा प्यारे समाज इतना खूबसूरत है कि जिहड़ी गल मैं करन लगा, जिहड़ी दुआ करन लगा, सिर्फ अपनी तरफों नहीं, मैं यकीन मुकम रखदा कि मैं तुहाडे भी जज्बात की तर्जुमानी करा। खालिक अकबर की बारगाह मैं अर्ज़ करिया, या रब मेरा हर लफ्ज़ दिया ऐसा बना दे, या रब मेरा हर लफ्ज़ दिया ऐसा बना दे। आपके दौराने का शुक्रिया, आपने मदद की है। या रब मेरा हर लफ्ज़ दिया ऐसा बना दे। दिए का काम है रोशनी, चिराग का काम है रोशनी। ऐसी बात है, कोई हुआ तो करे, ऐसी बात है। दिए का काम है रोशनी देना,
चिराग का काम है रोशनी, लेकिन जो अभी तक चुप बैठे हैं, मैं इस दिए से, इस चिराग से रोशनी का काम, मैं इंतजार नहीं लेना चाह रहा। आप सवाल करने का हक रखते हैं यासिर भाई। अगर आप इस दिए से, इस चिराग से रोशनी का काम नहीं लेना चाहते तो फिर आप इस चिराग से बोलना किसी मर्जी ना लिए गल मैं वो करसा जी इंशाअल्लाह थोड़े दिल ते लगसी, ठीक है। अगों दाद तो फिर किसी मर्जी नाल देनी है। अगर दुआ पसंद आए, दुआ दिल ते लग जाए, थोड़े जज्बात की तर्जुमानी अगर मैं ठीक अल्फाज करा तो फिर दाद ऐसी जैसी गल है। मैं अर्ज़ करें या रब मेरा हर लफ्ज़ दिया ऐसा बना दे जो मुनकर ज़हरा के कलेजों को जला दे। मैं सदके जाऊँ, आपके प्यार का शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। या रब मेरा हर लफ्ज़ दिया ऐसा बना दे जो मुनकर ज़हरा के कलेजों को मैं एक अकीदे की गल की है, तकरीबन अद्धे मजमे हाथ चाह के पाक सैयदा दे जिक्र का इस्तकबाल किया। बाकी जेड़े रह गए मैं कोशिश करता जी वो भी हाथ बुलंद करके जिक्र पाक की जीनत इजाफा कर देवें। यारब मेरा गल फिर अकीदे की करन लगा, जिसका अकीदा टैली कर जाए वो बोल पवे, जिसका ना करे वो बेशक खामोश रहे। यारब मेरा हर लफ्ज़ दिया ऐसा बना दे जो मुनकर ज़हरा के कलेजों को जला दे। मैं करें कि वो लानती है जिससे भी राजी नहीं ज़हरा। अकीदा इजाजत दे तो फिर ये नहीं देखना कि क्या कह रहा है, ठीक है। गौर करना है, गौर करना है। मैं क्या करें, वो लानती है जिससे भी राजी नहीं ज़हरा। एक दफ़ा मैं फिर अक्सा मेरी गल ज़ाया ना हो जाए। वो लानती है जिससे भी राजी नहीं ज़हरा, अरे लाख उसको ज़माना रजी अल्लाह बना दे। अरे क्या कहना, अरे क्या कहना भाई, सदके ऐसे बोले ना, ऐसे बोले सदके। करीम करबला आपकी हिफाजत में। देखिए जाकरी का ताल्लुक दूर से आने से तो नहीं है ना, ठीक है, कि लाजमी मैं मुल्तान से हूँ तभी मैं जाकिर हूँ। जाकरी का ताल्लुक है मालकों की अता से और सादात की दुआ से, ठीक है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि लफ्ज़ ऐसे शायान शान हों कि आप ज़रूर नौकर के हक़ में दुआ कर दें। लें मैं मुसद्दस का नतीजा पेश करूं और इसके बाद आपको पाक सैयदा का एक कसीदा सुनाऊं। या रब मेरा हर लफ्ज़ दिया ऐसा बना दे जो मुनकर ज़हरा के कलेजों को जला दे। वो लानती है जिससे भी राजी नहीं ज़हरा, लाख उसको ज़माना रजी अल्लाह बना दे। मैं करें कि ज़हरा से तकाबुल तो बड़ी बात है वाइज, तारीख में तू हम सरे फिजा ही दिखा दे। ऐसे ये दाद है, ऐसे बेसाख्ता बोले तो फिर पता है। आप हमेशा जिए, आप जिए जी। मालिक सादात का सह सलामत रखे। मालिक मलिक साहिबान की ये पूरी बिछाई अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बल्कि इस पूरी का कमाल ही यही है कि ये कबूल पहले होती है बिछती बात में, ठीक है। करीम करबला कदम कदम पे आपकी मुआवजा फरमाए। मालिक ये जिक्र आपकी नस्लों को नसीब फरमाए। नौकरी पसंद आ रही है। एक कसीदा पाक सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि की बारगाह में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला नजराने अकीदत, बड़ा ही खूबसूरत कसीदा आपके नौकर का लिखा हुआ कसीदा है। ज़रा देखिएगा, मालकों की खैरात देखिएगा कि कैसा कसीदा मैं आपकी हसीन समातों की नजर कर रहा हूँ। थोड़ी मदद कर देनी है जी। सलवात एक ऐसी पढ़ेंगे कि रूह लगा के मैं आपको कसीदा सुनाऊँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बड़ा ही खूबसूरत कसीदा। आप तैयार हैं जी? मूड है ना कसीदा सुनने का? ले मैं आपको कसीदा सुनाऊं। अर्ज करें। जो लबों पर है सनाए सैयदा, जो लबों पर है सनाए सैयदा, भाई क्या कहने,
लुत्फ आया। सदा वसदे रहो, सदा बादो शाद रहो। गौर करने मैं क्या अर्ज कर रहे हैं। जो लबों पर है सनाए सैयदा, 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 जो लबों पर है सनाए सैयदा। भाई क्या कहने, बार बार अर्ज करें। जो 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 लबों पर है सनाए सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि। मैं अर्ज करें पाक सैयदा दा जिक्र, पाक मुहम्मद दी तैयबा ताहिरा बेटी दा जिक्र, ये जेड़ा मेरे लबां ते है ये असल है। मैं दूसरे मिसरे में दूसरी लाइन में सरकारे सादिक आले मोहम्मद का एक फरमान पढ़ने लगा हूँ। फरमान अगर मैंने मुनासिब समझा तो वो फरमान दोहरा दूंगा, गौर करना। लेकिन अजय मैं फरमान नहीं पढ़ रहा, मैं फ़कत अगला मिसरा पढ़ के थोड़े चेहरे की ज़ियारत करना चाह रहा। केड़ा हलाली मवाली मेरी गल ते पहले पहुँच रहे। जो लबों पर है सनाए सैयदा, ये पाक सैयदा दा पाक जिक्र, ये जेड़ा मेरे लबां ते है ये असल है क्या? फरमाने सादिक आले मोहम्मद की रोशनी। अगला मिसरा नजर करें, महज करें। जो लबों पर है सनाए सैयदा, 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 है यही हम पर अताए सैयदा। अरे क्या कहने भाई सदके अल्हम्दुलिल्लाह लुत्फ आ गया। सदा वसदे रहो। जो जो लबों पर है सनाए सैयदा, है यही हम पर अताए सैयदा। पिछले माइक जरा ठीक है। सनाए सैयदा अताए सैयदा, दो दो लाइना दे शेर हुसैन मैं मालकां दी बारगाह च इल्तिजा कीती है। एक एक शेर दे एक एक पूरी कायनात बनता है, ठीक है। और फिर थोड़ी दाद और दुआ फैसला कर सी। सनाए सैयदा अताए सैयदा, कुरान मजीद दे विच एक सूरत है। सूरत मैं जिथों शुरू हो रहे शेर वो है दहर की सूरत, ठीक है। मुराद कुरान मजीद में एक सूरह है, सूरह दहर। मजीद तौजीद की जरूरत नहीं, इतने सियाने और बेदार मजमे मैं इस मजमे की तौहीन समझदा कि इस गल की पूरी तशरीह करके पढ़ा। मैंने पता है मजमा उसमें यारते है, इस वास्ते तुहाडा और अपना टाइम बचा रहे हैं। सनाए सैयदा अताए सैयदा, गौर करना मर्ज करें। दहर की सूरत अधूरी ही रहे, दहर की सूरत अधूरी ही रहे, दहर की सूरत अधूरी ही रहे, ना अगर रोटी पकाए सैयदा। होए होए सदके भाई क्या कहने। ओहो दहर की सूरत अधूरी ही रहे, ना अगर रोटी पकाए सैयदा। शेर कमाल बाजी खुसूसन आपकी दुआ का तालिब हूं भाईजान। एक बंदा सरकारी अली बादशाह की खिदमत की हाजिर होया। आखन लगा मौला मौला मेरे 3 सवाल हैं। 3 मौला मेरा पहला सवाल, हर जंगजू हर सिपाही मैदान च वहदे ज़रा पा, लेकिन मैं मौला अक्सर वेखे तुसी ज़रा पा के मैदान ही नहीं वहदे, फिर भी कामयाबो कामरान होके वापस चलदे हो। मौला ज़रा होंदी है हिफाजत वास्ते,
मौला तुसी जरा जो पाके मैदानी नहीं वेंदे मौला क्या तुहानू मौत कोलों डर नहीं लगदा जो इस बंदे मोमिन ने सवाल किया सनाए सैयदा अताए सैयदा रोटी पकाए सैयदा जो सवाल किया मौला मैं हैरान हाँ तुसी जरा पा के मैदान ही नहीं वेंदे फिर भी कामयाब हो कामरान हो वापस वल दियो वजह क्या है अली बादशाह दे चेहरे ते मुस्कुराहट आ गई इस दे पास वे क्या दे फतेह चूमेगी न क्यों मेरे कदम फतेह चूमेगी न क्यों मेरे कदम फतेह चूमेगी न क्यों मेरे कदम मेरे पीछे है दुआए सैयदा ओए ओए भाई क्या कह रहे हैं सदके फतह फतह चूमेगी ना क्यों मेरे कदम मेरे पीछे है दुआए पिछले माइक की आवाज थोड़ी बढ़ाएं जोर फालतू लगाना पड़ रहा ठीक है जरा सनाए सैयदा अताए सैयदा मेरे पीछे है या क्या लगा मौला मेरा दूसरा सवाल मौला एक अरबी जुबान का शेर है उस दियां पहलियां दो गल्लां मैंने समझ आ गई तीसरी समझ नहीं आ रही मुझे यकीन मौकम है माओ की झोलियों से आप ये जिक्र सुनने लगे हैं यकीनन यकीनन वो अरबी जुबान का शेर आपके बच्चों को भी याद है इसलिए मैं शेर का आगाज करूंगा आगे आगे वो शेर आपने पढ़े वो कहने लगा मौला अरबी जुबान का शेर है शाह मर्दा शेर यज़दा आता सबको है लिफ्ट नहीं करवा रहे ठीक है शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार जितना मजमा है उतनी आवाज़ नहीं आई पता नहीं अब मुझे तो नहीं पता वजह क्या है मालिक दर्जात बुलंद फरमाए खतीब आले मोहम्मद अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब वो फरमाते हैं कि जब तक मजमे ने लंगर न किया हो तो वो लंगर के इंतज़ार में होता है जब मजमा लंगर कर ले तो वो लंगर के खुमार में होता है ठीक है भाईजान मैं सदके मैंने ये तो नहीं पता भी इंतजार है या खुमार है पर इन दोवां च कोई एक गल है सही ठीक है गौर करने मौला मौला शाह मर्दा मौला ये बात मुझे समझ आ गई शेर यज़दा मौला ये भी समझ आ गई लेकिन मौला कुव्वत परवरदिगार मौला वजह क्या है कुव्वत परवरदिगार की कुव्वत वाला अली बादशाह मुस्कुराए इस पास वे क्या दिन जामे आए कुव्वत परवरदिगार जामे आए कुव्वत परवरदिगार जामे आए कुव्वत परवरदिगार जब मुझे रोटी खिलाए सैयदा सदके आपके सुनने के क्या कहें जहाँ में आए कुव्वत परवरदिगार जब मुझे रोटी खिलाए सैयदा मौला मौला मेरा तीसरा और आखिरी सवाल मौला मैंने सुना है कि पूरी कायनात में रिज्क आप तकसीम करते हैं सारी कायनात का रिज्क मौला मैं सुने ਤੁਹਾਡੇ हाथ नाल चल दे अली बादशाह मुस्कुराए इस दे पास वे क्या दे रिज़्क़ दुनिया हाथ से मेरे चले रिज़्क़ दुनिया हाथ से मेरे चले रिज़्क़ दुनिया हाथ से मेरे चले इसलिए चक्की चलाए सैयदा भाई क्या कहने भाई क्या कहने अल्लाह अकबर
सदके जा करीम करबला कदम कदम पे आपकी मुहफ़्फ़त फरमाए, मौला मार्फत पे सलामत रखें, मौला अकीदे सलामत रखें। एक कसीदा आज से 4-5 साल पहले सरदारों दी अता है सारी क्या हैसियत है लिखा, तो मैंने भी कोई एक आध जगह पे ये कसीदा पढ़ा है। भाई ज़िया फरमा रहे हैं कि ये कसीदा आप ज़रूर पढ़ें। कसीदा तो मेरे मिजाज का है, मौजू मैं आपको पहले नहीं बता रहा, दूसरी लाइन में इस कसीदे का मौजू सामने है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, इंशाल्लाह मालिक मेरी मदद करेंगे। इस मौजू पे मैंने आज तक किसी जाकिर से कसीदा नहीं सुना। ठीक है, 5-6 साल पहले मालिकों ने दिया था कसीदा, मैं आपको सुनाता हूँ। अब थक तो नहीं गए? सलवात एक बुलंद आवाज़ में पढ़ देंगे? कैसे लिखे कलम कि तू कितना नजीब है, भाई क्या कहने, मैं क्या अर्ज करें, कैसे कैसे लिखे कलम कि तू कितना नजीब है। नजीब उस हस्ती को कहते हैं कि जिस पे तकवे और परहेजगारी की हद हो। ठीक है, तो प्यार हस्ते मिसरा फिर दोहरा रहे हैं, अर्ज करें कैसे लिखे कलम कि तू कितना नजीब है, कैसे लिखे कलम कि तू कितना नजीब है, कैसे लिखे कलम कि तू कितना नजीब है, कैसे लिखे कलम कि तू कितना नजीब है। बार बार करें, कैसे लिखे कलम कि तू कितना नजीब है। अगली लाइन में 3 लफ्ज आ रहे हैं, 3 दरमियान वाला मैं बता रहा हूँ, बाकी 2 की मेहनत आप पे छोड़। दरमियान में जो लफ्ज है ना जी, दरमियान में ये है मुहिब, ये लफ्ज है मुहिब। जो लफ्ज मुहिब है ये हैं करीम करबला, जो लफ्ज मुहिब है ये हैं सुल्तान करबला, लफ्ज मुहिब नवाब करबला, लफ्ज मुहिब शहनशाह करबला। मजीद तोज़ीद की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह मेरी मालिक मेरी मदद कर सकें। जो तीसरा लफ्ज है ये नाम भी है, ये मौजू भी है। एक दफ़ा मैं फिर बच्चे वास्ते दोहरा देवा, ये नाम भी है, ये मौजू भी है। अगर मौजू पहले सुनाओ फिर दाद न दीजिएगा, गौर करने मर्ज करें। कैसे लिखे कलम कि तू कितना नजीब है, कैसे लिखे कलम कि तू कितना नजीब है, महबूब किबरिया के मुहिब का हबीब है। याली याली ओए मैं सदके जाऊं, कैसे लिखे कलम कि तू कितना नजीब है, महबूब किबरिया के मुहिब का नजीब है, हबीब है। बस इको शेर प्यारे भाई नो टाइम, नजीब है हबीब काफी और रदीफ। 10 मुहर्रम सरकार हुसैन बादशाह करबला दी सरजमीन थे, सरकार हबीब इब्ने मज़ाहिर टुरदे टुरदे करीब आए, हाथ जोड़ क्या करने के मौला मौला सारी जिंदगी आपकी रफाकत में और आपकी गुलामी में गुजरी। मौला आज जरा लिसानुल्लाह से बताएं, चलें कोई बात, घर में ऐसे होता है, नजीब है हबीब है। मौला मौला जरा आज लिसानुल्लाह, चूंकि हमारी जाहिरी जिंदगी का आज आखिरी दिन है, मौला आज लिसानुल्लाह से बताएं
आपने सारी जिंदगी हबीब को कैसा पाया? नजीब है। अभी मैं कोशिश तो बड़ी कर रहा हूँ कि आपसे दुआ मिल जाए। कसीदा ऐसे थोड़ी दाद से गुजारा नहीं होता। मैं एक लफ्ज निशानदेही कर रहा पहले ही लफ्ज आएगा रिज। रिज अल्लामा अजहर हसन ज़ैदी साहब ने आए ततहीर तिलावत की, मलक साहब, और उसका तर्जुमा किया। एक बंदे मोमिन खलो गया, वो कहने लगा अच्छा अल्लामा साहब तो ये जो आले मोहम्मद हैं ये रिच से दूर हैं। अल्लामा साहब ने फरमाया नहीं भाई, आपको मेरी बात समझ नहीं आई। मैंने ये नहीं कहा कि आले मोहम्मद रिच से दूर हैं, मैंने तो ये कहा है कि जो आले मोहम्मद से दूर है वो रिच है। गौर करने, नजीब है, हबीब है, आप बड़े घर के चश्मों चढ़ा गए, आपसे दुआ लेनी है, शेर ऐसे, ठीक है। गौर करने लफ्ज़ रिच मैं वजाहत कर दी थी। गौर करने मौला मौला जरा आज लिसानुल्लाह से बताएं आपने सारी जिंदगी हबीब को कैसा पाया? हुसैन बादशाह फरमाने लगे हबीब अगर सवाल किया है तो सुनो। पूछा है गर हबीब सुनो बात उसूल से, पूछा है गर हबीब सुनो बात उसूल से, मेरा ये फैसला है कि आले रसूल से, मेरा ये फैसला है कि आले रसूल से है। जिस जितना दूर तो उतना करीब है। सदके जाओ, आप हमेशा जी हमेशा सलामत रहें। बस जिंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी। काफ़ी सारे मेहमान ज़ाकरीन वो तशरीफ़ फरमाए, चूँकि मेरी हैसियत इस मजलिस दे विच मेहमान दी नहीं मेज़बान, तो इस वास्ते चाह रहे हैं कि मालकां दे जितने मदाखान है साढ़े मेहमान तशरीफ़ फरमाए, वो सारे अपने टाइम के अंदर जिक्र पाक उन्होंने हिस्सा हो जाए। जहाँ भी मेंबर छोड़ देता तो तकरीबन तमाम अज़ादारों से, तमाम सादात से दुआ मिल गई। लेकिन एक जुमला खतीब आल मोहम्मद और याद आ गया। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब फरमाते थे लाख फ़ज़ाइल के समंदर बहा दिए जाएं, लेकिन वो ज़ख्मी बीबी जो दूर से आती है और बहुत देर से जाती है, वो तब तक राज़ी नहीं होती जब तक इस मजलूम घराने की गुर्बत न पड़ जाए। चूँकि शायर नूं मालिक ने कमाल ये दिता होंदा है कि वो एक पूरे दा पूरा मजमून वो एक शेर पढ़ सकते। तो मैं ज़्यादा लंबा मसाइल नहीं पढ़ना चाह रहा, एक शेर का सहारा लेना। गल मेरी अगर पहुँच गई तो मैंने कि पढ़ने की ज़रूरत ही ना पहुँची। मैं कह रहा कि अली आबिद को दवा और न ग़िज़ा देते हैं, अली आबिद को दवा और ना ग़िज़ा देते हैं। अज के दौर में कोई शख्स बीमार होवे, किसी डॉक्टर को वंजे, हकीम को वंजे, तबीब को वंजे, वो त्रै चीज़ों का मशवरा देता है। अच्छी ग़िज़ा का मशवरा, दवाई का मशवरा ते आराम का मशवरा। लेकिन मैं आख रहा कि अली आबिद को दवा और ना ग़िज़ा देते हैं। थोड़े सोने आंसुओं की कसम है, जब ये सोता है तो जंजीर हिला देते हैं। होए होए मैं सदके सैयद, तुसी सैयद हो ना, तुसा नहीं रोना तो वत क्या रोना। अली आबिद को दवा और ना ग़िज़ा देते हैं, जब ये सोता है तो जंजीर हिला देते हैं। मैं सदके बस ज़्यादा देर तक पढ़नी नहीं, एक या दो वैन, लेकिन वैन पढ़ने तो पहले अदना जहा मैं ज़ाकिर हुसैन होने की हैसियत नाल एक मिन्नत कर
कोई जाकिर, कोई आलिम, कोई वाइज, कोई शायर एक बारी आखे ना शाम, आके सौके होके ना एक बारी हाय जरूर कर देती का। हाय तो कुछ लगता नहीं, कुछ लगता है जी हाय करन तो कुछ लगता है, कुछ भी नहीं लगता। खुदा दी कसम खा गई है शाम सईदा। इतना ही मैं तुहाडी और अपनी इबादत विच इजाफे वास्ते एक जुमला हदिया करदा। मालिक करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। खतीबे आले मोहम्मद सरमाए मिल्लत शहीद अल्लामा नासिर अब्बास मुल्तान अले मलक साहब एक जुमला उन्हां इरशाद फरमाया ते भाई इंतजार जो उन्हें जुमला पढ़िया मैं मातमिया नूं दीवारां टक्करा मारदियां वेख्या। उन्हें आख्या कि शाम के बाजार में एक वक्त ऐसा भी आया कि शाम की नाचने वाली औरतों को शर्म आने लगी। किसी ने तो समझ आई उसी ने मैं क्या एक बार हाय करो यार, गल समझ आ गई है। शाम की बेगैरत औरतों को शर्म आने लगी। अज भी जिस माहौल दे विचों, जिस बाजार दे विचों कोई गैरतमंद मर्द नहीं ना गुजर सकता। पता नहीं अली दी शर्मा अली दी 15 अजाना उस नजिस माहौल दे विच खलो के किवें सुनी। सदके जा वेख रहे हैं तकरीबन हर अख्तारे हर हाथ पाक हुसैन बादशाह दी इस मजलूमा भेड़ नूं पुरसा देने वास्ते तैयार है। मैं इंतजार न करावा, फकत एक या दो तुहानूं दुखे वैन सुनावा। आलिया दे वीर दी घर विच फुड़ी ते विछा बीबी दी दुआ मिल वैसिया। आलिया दे वीर दी घर विच फुड़ी ते विछा बीबी दी दुआ मिल वैसिया। आलिया दे वीर दी झल झल के पत्थर बाजारा दे ते हन उजड़ियां बो थक पईया ते जड़ा मुक बाजार दमिश्क दे गए दरबार बुला। अली दिया जाइए राजियों ने जड़ा मुक बाजार दमिश्क दे गए दरबार बुला। अली दिया जाइए राजियों ने जड़ा मुक बाजार दमिश्क दे गए दरबार बुला। अगला वैन सुनने जना मातम करने ते भावे जितना कोई बेवारस होवे बेवारस होवे इंज कदे नहीं पेशियां थैया ते मलौन शराब च मस्त रिया 9 घंटे खड़ी मौला पुरसा कबूल फरमाए। इहो हक आई हुसैन दी जख्मी भेड़ां नूं रोवण दा। जिवें तुसां हक अदा कीता इत्थां ही मिंबर छोड़ देवा तां भी मेरे हिस्से दे आंसू आ गए। लेकिन खुदा गवाए मैं वेख रहा तुहाडे चेहरे दसे ने अजे तुहाडी हसरत पूरी नहीं हुई। मैं एक वैन होर इजाफा करेना। सादात उजाम दा लुटिया काफिला पहुंचे दरबारे शाम। पुराने जाकिरा दियां दुआ मंगुआ न होवे आए शाम न रोले ना अली दियां नफीस दी काफिला पहुंचे दरबारे शाम। यजीद कमीना अल्लाह दी इस कमीने ते लानत हो। ई कमीने क्या काम कीते? कातला ने हुसैन अलैहिस्सलाम इनाम देने शुरू की। कातिल आंदे रहे कमीना इनाम देता रही है। सब तो आखिर जो शिमर कमीना है ये वे कहते शिमर मैं सुने तै हुसैन नू 13 ज़रबा नाल शहीद कीते। एक कमीना वे कहते हाँ यजीद मेरी बहुत वड्डी मजबूरी बन गई आई। कमीना वे कहते बहाने न कर दसा तो सही तेरा मकसद क्या आई? हुसैन नू 13 ज़रबा नाल क्यों कुटाई? उंगले शिमर तोड़े जेड़ा संग दिला वे कहते यजीद क्या हाल सुना। जालिमा दे एडा जख्मी हाई हिका ज़रब दे नाल हो वंजे हा सर भी जुदाए ते मैं
तेरा जरबा ताड़तिया बाहरा से आन जेड़ी वैन करके आदि लोगों मैं मदीने आली ज़ैनबा माशाल्लाह अजरकुमुल्लाह। ये एक मोबाइल है किसी का, नोकिया का गिरा है, ये या मेंबर से ले लें आप। अब एक मैं ऐसी शख्सियत को दावत खिताब दे रहा हूँ जो एक बहुत बड़े बाप का एक बड़ा बेटा है। मेरी मुराद साईं मंजूर साहब हैं, उनके फर्जंदे अर्जमान साईं इंतसार मंजूर साहब वो अब ज़ेबे मेंबर होंगी। इससे कबल के वो ज़ेबे मेंबर हुई। ये एक ऐलान है सालाना मजलिस 28 जनवरी रजब के महीने में पढ़ने वाले 2 कश्मीरियाँ बाट में मजलिस सैयद हैदर अली ज़ाकर सैयद सिजाद हुसैन शाह बुखारी साहब, इमरान अब्बास कुम्मी, ज़ाकर सैयद इमदाद हुसैन शिराजी साहब, ज़ाकर मलिक मुदस्सर अब्बास लैया, अलामा वासिफ काज़मी साहब, ज़ाकर साजिद अली साजिद, ज़ाकर अवैस रज़ा साहब, इनके अलावा भी मुल्क के नामवर उलमा व ज़ाकिरीन आप मोमिनीन से खिताब फरमाएंगे। अब मैं बिला तख़ीर दावत खिताब दूँगा अपने भाई साईं इंतसार मंजूर साहब को। इनकी आमद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चंद शान में चंद मिसरे कि अंगुश्तरी है दीन तो नगीना हुसैन का। शहीद मोहसिन नकवी के 4 मिसरे कि अंगुश्तरी है दीन तो नगीना हुसैन का, खैरात में भी देख करीना हुसैन का, सूरज को देख चांद सितारों पे गौर कर, तकसीम हो रहा है पसीना हुसैन का। कुल्ले ईमान नारा है